हेलो साथियों, सभी का स्वागत है आपका ऑनलाइन यूट्यूब चैनल अवध कोचिंग प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं उत्तर प्रदेश विशेष के बारे में। क्योंकि इससे पहले आपके 3 वीडियो आपने देख चुके होंगे कि उत्तर प्रदेश जो यूपीएसआई है, इनमें जो सवाल आपसे यूपी स्पेशल जो पूछे गए हैं, जो 1991 से लेकर 2021 तक के ये सवाल इसमें इंक्लूड हमने किए हैं। तो वो PYQ है और इसका आज जो भाग होगा वो भाग कौन सा होगा? भाग 4 होगा। ठीक है ना, क्या होगा? भाग ये 4 होगा। इसमें 20 क्वेश्चन होंगे और सबको ही बेहतर तरीके से हम लोग क्या करेंगे, उस पर अच्छे तरीके से समझेंगे, उस पर अध्ययन करेंगे। ठीक है, और उस पर चर्चा भी करेंगे। तो जो आपको डाटा आपको नहीं पता होगा वो आप नोट डाउन कर लेंगे अपने नोटबुक पर। ठीक है ना, तो चलते हैं, देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है इसमें। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि नोएडा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क किस राज्य में स्थित है? तो अब क्योंकि ये सवाल देखो ये नॉर्मल ही पूछ लिया, ठीक है, ये किस राज्य में है, तो थोड़ा सा ये सवाल इजी है। लेकिन सवाल अगर पूछता कि किस जिले में है यूपी के, तो थोड़ा सा मुश्किल पड़ जाता। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, चाहे वो शहर नोएडा हो और चाहे फिर वो ग्रेटर नोएडा हो, ये दोनों जो शहर हैं वो उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में पड़ते हैं। ठीक है ना, ध्यान ना, उत्तर प्रदेश के कहां पर? तो गौतम बुद्ध नगर जिले में। ठीक है, ये पड़ता है नोएडा। ठीक है, तो गौतम बुद्ध नगर जिले में ध्यान रखना दो कस्बे हैं। ठीक है, एक है कौन सा? नोएडा। ठीक है ना, जिसका अपना क्या है? फुल फॉर्म है। फुल फॉर्म क्या है कि न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये इसका क्या है? पूरा नाम है। और दूसरा कौन सा आपका है? ग्रेटर नोएडा। ठीक है ना, दूसरा कौन सा है? ग्रेटर नोएडा। ठीक, तो पहले नोएडा शहर बना था, फिर इस में ग्रेटर नोएडा शहर बना। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा ये शहर कहाँ के हैं? तो ये गौतम बुद्ध नगर के हैं। ऐसा ना लगे कि ये गाजियाबाद या दिल्ली के शहर हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलो देखते हैं अगला सवाल। निम्नलिखित रैंक अधिकारियों में कौन उत्तर प्रदेश पुलिस बल का प्रमुख होता है? ठीक है, इनकी अगर मैं रैंक की बात करूं, रैंक अगर हम लगाए यहाँ पर, तो यहाँ पे जब रैंक हम लोग लगाएंगे तो देखेंगे कि यहाँ पर जो पुलिस महानिदेशक होते हैं भाई, पुलिस महानिदेशक। ठीक है, तो पुलिस महानिदेशक जिसको कहते हैं DGP। ठीक, तो इनकी रैंक तो फर्स्ट होती है राज्य, यानी कि राज्य में सबसे बड़े क्या होते हैं? पुलिस अधिकारी होते हैं। ठीक है, पुलिस महानिदेशक। ठीक, उसके अलावा आप देखेंगे तो यहाँ पे फिर DIG भी होंगे, है नहीं? फिर सेकंड पे अगर मैं करूँ DIG ये होते हैं, जो कि इनकी रैंक हमें लग रहा है कि सेकंड आती है। ठीक है, और उसके अलावा बाद में कि जिलों में देखा जाए तो जो SP होते हैं, जिलों में SP। ठीक, तो ये क्या होते हैं? जिला में ये प्रमुख होते हैं। ठीक है ना, जिला में ये प्रमुख होते हैं। ठीक है, और जो DSP होते हैं, ठीक है, ये क्या होते हैं? उप विभागीय पुलिस प्रमुख पुलिस। ठीक, तो ये आपकी क्या होती है? ये रैंक होती है। तो राज्य में सबसे बड़ा कौन होगा? तो पुलिस महानिदेशक। ठीक है, चलो अब देखिए अगला सवाल है, प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में कितने नगर निगम है? ठीक है, तो नगर निगमों की संख्या वर्तमान में कितनी है? तो वो है कितनी? 17। कितनी है? 17। और नवीनतम, ठीक है भैया, नवीनतम जो नगर निगम है वो कौन सा है? वो है, ठीक है, शाहजहांपुर। ठीक है ना, क्या है? शाहजहांपुर, जो ये कब बना? 2018 में। ठीक है, 2018 में। ठीक, और इससे पहले आप देखेंगे तो मुझे लग रहा है कि इससे पहले वृंदावन वाला हिस्सा था। ठीक है, और अयोध्या। निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय मूल रूप से आगरा विश्वविद्यालय कहलाता था? ठीक है, अब देखो जो ये आगरा विश्वविद्यालय है ये एक राजकीय विश्वविद्यालय है और इसकी स्थापना कब हुई? 1927 में। कब हुई? 1927 में। और इसे, ठीक है ना, वर्तमान में क्या नाम दिया जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजकीय विश्वविद्यालय। ठीक है ना, ये नाम दिया जाता है। ठीक, तो ये एक राजकीय विश्वविद्यालय है।
महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किस जिले में है? ठीक है, किस जिले में है? तो देखो भाई ये है कौन सा, काशी लिखा हुआ है ना, तो फिर ये बनारस में हो जाएगा। ठीक है, बनारस में हो जाएगा। अब देखो जो ये है ना, ये भी जो विश्वविद्यालय है, ये जो विश्वविद्यालय, इसकी मैं बात करूंगा भाई कि स्थापना जो है ना, स्थापना ये कब होगा? 1920 में होगा। और इसके जो संस्थापक हैं, संस्थापक वो दो लोग हैं। एक कौन है? एक है बाबू शिव प्रसाद गुप्ता और दूसरे कौन है? भगवान दास। ठीक है, इन दो लोगों ने मिलकर स्थापना किया था। बाकी जो इसका इसकी कह सकते हैं कि उद्घाटन जो किया था, उद्घाटन वो किया गया था गांधी जी द्वारा। ठीक है ना, गांधी जी ने किया था इसका उद्घाटन। ठीक है, उद्घाटन किया था। तो ये आपको इतनी बातें स्पेशली ध्यान रखनी है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है? उत्तर प्रदेश विधान परिषद में डैश डैश सदस्यों का चयन किया जाता है। तो उत्तर प्रदेश विधान जो परिषद है नहीं, यहाँ पे कितने? तो टोटल 100 सदस्य आते हैं। ठीक है, कितने आते हैं? टोटल 100 सदस्य आते हैं। और ध्यान रखना कि भारत के 6 राज्यों में, कितने? 6 राज्यों में क्या है? विधान परिषद है, विधान परिषद है। ठीक है, कितने राज्यों में है? तो 6 राज्यों में क्या है? आपका विधान परिषद है। देखेंगे यूपी तो है ही है। ठीक है, यूपी है, इसके अलावा बिहार है, कर्नाटक है, ठीक है, और तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है और महाराष्ट्र है। ठीक है, तो इन जगहों पे क्या है? विधान परिषद है। यूपी को ले लेंगे तो 6 हो जाएंगे। स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? ठीक है, तो उत्तर प्रदेश, ठीक है, तो पहली महिला मुख्यमंत्री का नाम क्या होगा? ये नाम होगा श्रीमती सुचेता कृपलानी। ठीक है, श्रीमती सुचेता कृपलानी। ठीक, तो ये हो जाएंगे यूपी की पहली महिला सीएम। ठीक है, यूपी की पहली महिला सीएम हो जाएंगी। और तो ये महिलाओं में पहली होंगी, लेकिन वैसे क्रम से देखेंगे तो ये चौथी नंबर की होंगी, क्योंकि पहले कौन थे? गोविंद वल्लभ पंत, दूसरे डॉक्टर संपूर्णानंद, तीसरे चंद्रभानु गुप्ता और चौथे ये हो जाएंगे। लेकिन महिलाओं में ये क्या होंगी? ये महिलाओं में पहली होंगी। ठीक है ना, महिलाओं में पहली। अच्छा, अब देखो यहां पर एक चीज है, ये जो अनवारा तैमूर है, फैक्ट जरा याद रखो। अनवारा तैमूर, ये ध्यान रखना कि ये देश की, ठीक है ना, ये देश की पहली महिला, मुस्लिम महिला ये सीएम है। ध्यान रखेंगे कि ये देश की पहली मुस्लिम महिला सीएम ये है। तो ये देखेंगे देश की प्रथम महिला, सॉरी, देश की प्रथम मुस्लिम महिला ये सीएम है। ठीक है, किस राज्य की ये थी? तो ये थी असम की। ठीक, 1980-81 में इनका कार्यकाल रहा। तो देखो, देश की पहली महिला सीएम पूछे, देश की पहली महिला सीएम जो कि उत्तर प्रदेश की थी, तो देश की पहली महिला सीएम तो सुचेता कृपलानी है, जो 1963-64 के आसपास में ये थी। लेकिन देश की पहली महिला मुस्लिम महिला सीएम का नाम क्या होगा? तो अनवारा तैमूर, जो किस राज्य की होंगी? असम की होंगी। कहां होंगी? असम की होंगी। वैसे बाकी यहाँ पे और भी नाम दे रखा है, लेकिन इसको ध्यान रखो, जो शशिकला काकोडकर हैं, तो जो शशिकला काकोडकर हैं, तो ये गोवा की पहली महिला सीएम थी। गोवा की फर्स्ट महिला सीएम। और नंदिनी सतपथी, ये ओडिशा की पहली महिला सीएम थी। ओडिशा की ये क्या होंगी? फर्स्ट सीएम होंगी। ठीक है ना, ये फर्स्ट सीएम होंगी। इसके अलावा थोड़ा सा और हम बात करते हैं, तो देखो जरा यहाँ पे
अगर मैं बात करूं भैया सुषमा स्वराज, सुषमा स्वराज, तो ये दिल्ली की फर्स्ट, दिल्ली की फर्स्ट ये क्या होंगी, महिला सीएम होंगी। ठीक है, वर्तमान में हालांकि रेखा गुप्ता हैं जो कि दिल्ली की चौथी महिला सीएम है, क्योंकि पहली कौन हो गई, सुषमा स्वराज, दूसरी शीला दीक्षित, तीसरी आतिशी और चौथी कौन जाएगी, रेखा गुप्ता। ठीक है ना, जो वर्तमान में भी है। ठीक है ना, दिल्ली के वर्तमान सीएम कौन है, रेखा गुप्ता, वर्तमान में भी है। ठीक है, तो ये हो गया, इतने सारा डाटा हो गया, ये महिलाओं को भी ध्यान रखना। अब आ जाओ, उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का गठन राज्य सरकार द्वारा पहली बार 23 अप्रैल 2010 को किया गया था। तो ये किया गया था 1994 में, सही है ना, 1994 में इसकी स्थापना की गई थी, उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग। ठीक है, तो अब देखो जो उत्तर प्रदेश जो राज्य निर्वाचन आयोग है, ठीक है, यहां देखना यूपी निर्वाचन आयोग, ये स्थापित कब हो रहा है, स्थापित हो रहा है 23 अप्रैल 1994 में हो रहा है। ठीक है, तो यूपी निर्वाचन आयोग, ठीक है, ये कितने, इसमें 3 सदस्यीय दल होगा, 3 सदस्यों का ये क्या है, आयोग है। ठीक है, 3 सदस्यों का ये आयोग है, और ये ध्यान रखना कि इसमें क्या होता है कि इसमें 6 वर्ष या 70 वर्ष का क्या होता है, कार्यकाल होता है इस आयोग का, जो भी अध्यक्ष होगा। ठीक है ना, 6 वर्ष या 70 वर्ष उसका क्या होगा, कार्यकाल होगा। वर्तमान में जो राज्य निर्वाचन आयोग यानी उत्तर प्रदेश जो निर्वाचन आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो राज प्रताप सिंह है। ठीक है ना, कौन है, राज प्रताप सिंह है। और यहाँ पे एक चीज और भी ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश निर्वाचन आयोग यानी कि राज्य निर्वाचन आयोग का उल्लेख संविधान में कहां पे है। ठीक है, तो ध्यान रखने कि राज्य निर्वाचन आयोग की बात करते हैं तो राज्य निर्वाचन आयोग ये, इसके लिए अगर हम भाग की बात करेंगे, ठीक है, तो देखिए जरा, या फिर मैं अनुच्छेद की बात करूं तो अनुच्छेद कौन सा हो जाएगा, तो 243 के, क्या है 243 के में क्या है, राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में बात की गई है। तो जो राज्य निर्वाचन आयोग होता है इसका काम क्या है, ग्राम पंचायतों में चुनाव कराना, या फिर शहरी निकायों में क्या करना, चुनाव कराना, नगर पालिका हो गया, ठीक है, या फिर नगर निगम हो गए, ठीक है, इनके सबको चुनाव कराना। ठीक है ना, बाकी ये ध्यान रखिएगा, राज्य विधानसभा या विधान परिषद का चुनाव ये नहीं कराता है, वो केंद्रीय निर्वाचन आयोग कराता है। ठीक, तो इन सब के बारे में ये ध्यान रखेंगे। ये तो उत्तर प्रदेश में राज्य निर्वाचन आयोग कब बना था, तो 23 अप्रैल 1994 में बनाया गया था। प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में कितनी ग्राम सभाएं हैं, ठीक है, उत्तर प्रदेश में कितनी ग्राम सभाएं हैं वर्तमान समय में। ठीक है, तो वर्तमान समय में ये जो है इनकी संख्या ये है कितनी, 59,163 है नहीं, ये इतनी संख्या है कितनी ग्राम सभाओं का। गांव तो इससे ज्यादा हो जाएंगे ना, फिर ये तो ग्राम सभाएं हैं। ठीक है, तो एक ग्राम सभा में 2, 3, 4 या आपके गांव होते हैं। तो ये गांव की बात करेंगे तो ये फिर 97,000 से ऊपर चले जाएंगे। किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो भाई की कौन जाता है, KGMU, सभी को पता है ना, क्या है KGMU, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी। तो ये ध्यान रखना इसकी जो, अच्छा ये है कहां पे, ये है तो लखनऊ में, कहां पे भाई, लखनऊ में है। फिर ध्यान रखना कि 1906 में प्रिंस ऑफ वेल्स ने क्या आधारशिला रखी, आधारशिला रखी। ठीक है ना, तो जो वेल्स ये पड़ता है, वेल्स ये यूनाइटेड किंगडम का एक क्या है, प्रांत है उस समय। तो वेल्स के उस समय जो राजा भारत आए थे तो उन्होंने क्या किया था, 1906 में क्या रखा, इसका आधारशिला रखा। और ये क्या हुआ कि जो किंग जॉर्ज ये है, ये उस समय मेडिकल कॉलेज था। ठीक है ना, तो
11 में ये क्या हो गया, स्थापित हो गया। 1911 में स्थापित एक क्या था, मेडिकल कॉलेज था, मेडिकल कॉलेज। ठीक, ये क्या था, मेडिकल कॉलेज था। लेकिन आपको ये चीज ध्यान रखना पड़ेगा कि आगे चलकर ये क्या बन गया, आगे चलकर ये एक बन गया यूनिवर्सिटी बन गई। कब, सितंबर 2002 में। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा कि यही क्या हुआ कि सितंबर 2002 में इसे क्या मिल गया, विश्व विद्यालय का दर्जा दिया गया। क्या दिया गया, विश्वविद्यालय का दर्जा दे दिया गया इसे। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज कहाँ पे है, तो ये कॉलेज था लेकिन अब यूनिवर्सिटी हो गया है। कहाँ पे, ये लखनऊ में। ठीक है, लखनऊ में है ये। आगे जाओ, इनमें से कौन सा स्मारक उत्तर प्रदेश में विश्व धरोहर स्थल सूची में द्वारा क्या है, प्रशंसित है। तो ये सभी को पता है कि भाई ये कहाँ पे है, कौन है ये, फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी। तो फतेहपुर सीकरी ये कहाँ पे है, आगरा, यानी आगरा से दूर 36 किलोमीटर है, जो एक समय कहीं ना अकबर की क्या रही, राजधानी भी रही थी। ठीक है ना, एक समय के लिए। ठीक, तो फतेहपुर सीकरी। स्थापना की बात करेंगे तो फिर कौन आ जाएंगे, ये अकबर। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑल सेंट्रल कैथेड है ये कहाँ पे है, ये है प्रयागराज में है। ठीक है, ये प्रयागराज में, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पत्थरों का गिरजाघर। ठीक है, ये कहते हैं हम लोग। ठीक है, बाकी देवगढ़ जो स्मारक है, यहाँ पे देखो देवगढ़ जो स्मारक है ये गुप्त कालीन एक मंदिर है, गुप्त कालीन ये क्या है, मंदिर। कहाँ पे है, तो उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है, कौन सा, ललितपुर, वहां पे है। और ये कहीं ना कहीं देवगढ़ का जो दशावतार मंदिर है, देवगढ़ स्मारक। ठीक है, देवगढ़ में क्या है, दशावतार मंदिर। और ध्यान रखेंगे कि एक एक कैसा मंदिर है, तो पंचायतन शैली में निर्मित मंदिर है। ठीक है ना, ये मंदिर किस शैली में है, तो ये ध्यान रखना, ये मंदिर जो है वो पंचायतन क्या है, शैली में निर्मित है। ठीक है, किसमें है, पंचायतन शैली में ये निर्मित है। ये सबको आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो चलें अगले सवाल पर। देखो अगला सवाल हमारा क्या है, अगला सवाल है कि वर्तमान में इलाहाबाद में न्यायपालिका के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अनुमोदित संख्या कितनी है। देखो वर्तमान समय में अगर बात करें तो इलाहाबाद हाईकोर्ट जो है यहाँ पर 160 न्यायाधीश अनुमोदित किए गए हैं। कितने, 160। तो अगर हम बात करें कि न्यायाधीशों की संख्या के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा न्यायालय कौन सा है, तो बताएंगे इलाहाबाद न्यायालय। ठीक है, यहीं पे अगर हम एक लिख रहे हैं कि न्यायाधीशों की संख्या की दृष्टि से, न्यायाधीशों की संख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा न्यायालय कौन सा है, तो बताएंगे इलाहाबाद। ठीक है, हाई कोर्ट। ठीक, इलाहाबाद हाई कोर्ट। आपको पता है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पे, दाहेग में है। दाहेग एक शहर पड़ता है कहाँ, नीदरलैंड का। ठीक है, नीदरलैंड का। वहां पे 15 न्यायाधीश होते हैं। कितने, 15 ही न्यायाधीश होते हैं 9 साल के लिए। लेकिन अब देखो वो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है और ये क्या है, उत्तर प्रदेश में, या उत्तर प्रदेश का ये हाई कोर्ट है। यहाँ पर 160 न्यायाधीशों को अनुमोदित किया गया है। आने वाले समय में इनकी संख्या और बढ़ाई जाएगी, क्योंकि इतने ज्यादा केसेस, इतने ज्यादा मुकदमे, इतने ज्यादा कारभार है कि ये 160 न्यायाधीश भी मिलकर उनको बहुत जल्द त्वरित ये लोग न्याय नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है ना, और कहीं ना कहीं न्याय में देरी एक अन्याय के बराबर ही माना जाता है। तो इसलिए अभी संख्या ये और भी बढ़ सकती है, तो 160। और पता है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ये देश का 4th हाई कोर्ट है नी, 4th हाई कोर्ट है। कौन सा, इलाहाबाद। ठीक है ना, तो 4th ये हाई कोर्ट है
इलाहाबाद हाईकोर्ट, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1866 में, ठीक है ना। ठीक, तो इलाहाबाद हाईकोर्ट की स्थापना 1866 में हुई थी। आगे देखिएगा, हम बचाने के लिए सेवारत हैं, हम बचाने के लिए सेवारत हैं उत्तर प्रदेश के किस संगठन का आदर्श वाक्य है? देखो, अब आप अगर तैयारी कर रहे हैं यूपीएसआई की या यूपीपी की, होमगार्ड की, या फिर जो भी, तो उसमें आपको पूछा जा सकता है कि इस विभाग का कौन सा आदर्श वाक्य है। तो यहां पे लिखा हुआ है क्या कि हम बचाने के लिए सेवारत हैं। ये आदर्श वाक्य है किसका? उत्तर प्रदेश रेलवे पुलिस का, उत्तर प्रदेश आतंकवाद निरोध दस्ते का, उत्तर प्रदेश फायर सर्विस का, उत्तर प्रदेश पुलिस का। तो देखिए यहां पे लिखा है ना, हम बचाने के लिए, बचाने के लिए मतलब ये समझ जाइए, ये उत्तर प्रदेश फायर सर्विस। क्या है? उत्तर प्रदेश फायर सर्विस। तो उत्तर प्रदेश जो फायर सर्विस है, इसका आदर्श वाक्य क्या है? तो ये हो जाएगा, हम बचाने के लिए क्या है? सेवारत हैं। ठीक है, क्या है? सेवारत हैं। और ध्यान ना कि उत्तर प्रदेश जो फायर सर्विस है, जिसे अग्निशमन कहते हैं, ठीक है, फायर ब्रिगेड कहते हैं, तो उत्तर प्रदेश जो फायर सर्विस है, ये हमारे यूपी में 1944 से, ठीक है, इसने काम करना क्या कर दिया था? शुरू कर दिया था। ठीक है, शुरू कर दिया था। तो उत्तर प्रदेश फायर सर्विस का ये आदर्श वाक्य है, हम बचाने के लिए क्या है? सेवारत हैं। बाकी नीचे देखेंगे, ये लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश पुलिस। तो उत्तर प्रदेश जो ये पुलिस है, इसका आदर्श वाक्य क्या होना चाहिए? आपको पता होना चाहिए भाई, ये है कि सुरक्षा आपका संकल्प हमारा। ठीक है, क्या यही? क्या सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। ठीक है, तो ये देखिए इसका आदर्श वाक्य है कि सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। ठीक, तो ये इसका क्या है? आदर्श वाक्य है। बाकी यहां पे देखेंगे उत्तर प्रदेश जो रेलवे है, जो जीआरपी कहते हैं, जो जीआरपी होता है, तो इसका कोई विशेष तो आदर्श वाक्य नहीं है। हाँ, लेकिन ये है जो आरपीएफ है, जो आपका जो रेलवे पुलिस है, उसका अपना क्या है? अपना उसका एक आदर्श वाक्य है, सेवा ही संकल्प। ठीक है ना, सेवा ही संकल्प, यानी कि यशो लाभस्य। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश रेलवे पुलिस का तो नहीं है, लेकिन आरपीएफ का जरूर है। इसका है आदर्श वाक्य, क्या है? सेवा ही संकल्प। ठीक, जैसे इंग्लिश उसमें संस्कृत की बात करें तो इसमें क्या होगा? यशो लाभस्य। ठीक, ये हो जाएगा। ठीक, ये आरपीएफ का है। उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश जो टूरिज्म विभाग है, उत्तर प्रदेश जो पर्यटन विभाग है, उसका भी अपना क्या है? आदर्श वाक्य। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग, इसका क्या है? यूपी नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। यूपी नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा, ये उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग का अपना क्या है? एक टैगलाइन है। ठीक है, जिस तरीके से लखनऊ का अपना है कि आप लखनऊ में है मुस्कुराइए, इस तरीके से उसका टैगलाइन है। तो इन सबका अपना क्या है? टैगलाइन है। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए कौन किसका क्या है? टैगलाइन है। ठीक है, चलिए तो अगला देखते हैं सवाल। अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का मुख्यालय उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश जो निर्वाचन आयोग है, इसका मुख्यालय लखनऊ में ही है भाई। कहाँ है? लखनऊ में है। तो उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, क्योंकि देखो सवाल इससे बन सकता है वर्तमान समय में, क्योंकि अभी आपको पता है कि मार्च अप्रैल के महीने में, यानी मार्च अप्रैल 2026 में ग्राम पंचायतों का चुनाव संपन्न होने वाला है। और ये चुनाव कौन कराएगा? तो जो आपका स्टेट इलेक्शन कमीशन है, ये कराएगा। तो वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो बताएंगे आपके राज प्रताप सिंह। ठीक है ना, कौन है? राज प्रताप सिंह है। ठीक, तो उत्तर प्रदेश निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ? तो सभी को पता होना चाहिए, 23 अप्रैल 1994। ठीक है ना, 1994। अगला जाओ कि दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो दीनदयाल उपाध्याय ये विश्वविद्यालय कहाँ पे है? गोरखपुर में है, जिसकी स्थापना कब हुआ था? 1957 में। और ये क्या है? राजकीय विश्वविद्यालय। कैसा विश्वविद्यालय है? एक राजकीय विश्वविद्यालय है। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में स्थित है, तो हमें नाम से लग रहा है कि भाई यहां पर अगर आप देखेंगे तो जो काशी विश्वनाथ मंदिर है, यही तो है, जिसकी स्थापना
वर्तमान स्वरूप की स्थापना किसने कराया था? तो अहिल्याबाई होलकर ने कराया था, जो इंदौर की क्या है, शासिका थी। ठीक है। सोमनाथ मंदिर सबको पता है कि भाई कहाँ पे है, गुजरात में है नहीं। मीनाक्षी मंदिर कहाँ पे है? तो ये है मदुरई में। ठीक है ना। और श्री पद्मनाथ स्वामी मंदिर, ये मुझे आई थिंक क्या लग रहा है, ये तमिलनाडु में होना चाहिए। ठीक है। अगला देखिएगा, यूपी नगर पालिका, यूपी नगर पालिका ब्रैकेट में, अच्छा, यूपी नगर पालिका जो नियम वर्ष स्थापित किया गया था कब? जिसमें सदस्यों, पार्षदों, अध्यक्ष और महापौर, महापौर मतलब होता है कि जो नगर पालिका का अध्यक्ष होता है, जो मेयर होता है, उसे महापौर कहते हैं, का चुनाव बताया गया है। तो कब में इसमें होगा? तो आप देखेंगे इसका सही आंसर होगा क्या आपका? तो 2010। ठीक है। ये सब नियम 2010 में बने थे। ठीक है। इधर ना महापौर का मतलब होता है जो आपका मेयर होता है, नगर पालिका में जो क्या होता है, मेयर होता है ना, वो। ठीक। महात्मा गांधी ज्योतिबा फूले रुहेलखंड विश्वविद्यालय बरेली किस वर्ष स्थापित किया गया था? अब देखो, जो बरेली है ना, उसको पहले रुहेलखंड कहा जाता था। ठीक है। और तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1975 में। ठीक है। 1975 में हमने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में जो बीएड का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है, वो कंडक्ट कौन कराता है? रुहेलखंड यूनिवर्सिटी कराती है, अधिकतम यही कराती है। तो बरेली को पहले रुहेलखंड कहा जाता था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब देखिए, उत्तर प्रदेश चुनाव आयोग, उत्तर प्रदेश चुनाव आयोग पंचायती राज और स्थानीय निकाय नियुक्ति एवं सेवा शर्तें नियमावली किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो भाई उस समय जब निर्वाचन आयोग बना होगा तो उस समय उसके लिए एक नियमावली भी बनाई गई होगी। तो ये हमें पता है कि उत्तर प्रदेश निर्वाचन आयोग कब बना था? तो 23 अप्रैल 1994 में बना था। जो पंचायती, ठीक है, जो ग्राम पंचायतों में या शहरी क्षेत्रों में चुनाव कराती है ये। ठीक है। आगे जाएंगे। अगला है मोतीलाल नेहरू क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कॉलेज उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो आपको पता है कि MNNIT, इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं MNNIT। ठीक है ना, ये है। तो इस सभी को ध्यान रखना। तो ये क्योंकि हमें पता है कि भारत में कुल 17 क्या है, कुल क्या है, 17 क्या है, क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है। ठीक है, इंजीनियरिंग कॉलेज, उनमें से एक ये है। ठीक है, आपका प्रयागराज वाला। ठीक है, कौन सा है? प्रयागराज वाला। ठीक है, कहाँ गया? ये है प्रयागराज। ठीक है, प्रयागराज। ठीक है। और मुझे लग रहा है शायद इसकी स्थापना, तो मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि 1961 में किया गया था। ये कब किया गया था इसकी स्थापना? ये मोतीलाल नेहरू, तो ये 1961 में किया गया था। ठीक है, कब गया था? 1961 में। बाकी एक मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय है जो लखनऊ में है, उसकी स्थापना 1957 में की गई थी। अच्छा, यहीं पे लिख दे, क्या लिख लो, यहीं पे लिख लो कि मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय, बाल संग्रहालय, ये कहाँ पे है? लखनऊ में है, लेकिन लोग प्रयागराज लगा देते हैं, जो कि सवाल गलत हो जाएगा आपका। तो ये लखनऊ में है। ठीक, मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय। तो आज ये कितने थे? आज के टोटल ये 20 क्वेश्चन थे। ठीक है, आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है ना, कि कितने ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, तो इसी तरीके से मेहनत से आप पढ़ते रहिए, लगन से। ठीक है, सफलता एक दिन जरूर मिलेगी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।